पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अनमोल वेब पोर्टल पर पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है डैशबोर्ड, पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यू सर्विसेज, डिलीवरी मॉड्यूल, HRPW EPMSMA ड्यू लिस्ट और हेल्प डेस्क टिकट्स। क्योंकि हमें पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करेंगे और देखेंगे कि पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले रेसिडेंशियल को क्लिक करेंगे। हमारे पास जो भी महिला आई है उसका हम समग्र आईडी लेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। एक बार फिर से चेक करेंगे कि क्या हमने जो समग्र आईडी एंटर किया है वो सही है या नहीं। इसे करने के बाद हम वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि नीचे हमें 3 बातें लिखी हुई मिलेंगी कि ये समग्र आईडी वेरीफाइड है एज अ श्रमिक या नहीं, EKYC इज वैलिडेटेड और नॉट, और DBT इनेबल्ड और नॉट इनेबल्ड। इसके बाद अब जब नीचे जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी फील्ड्स हैं जो ऑटोफिल हो गई हैं। जैसे ही हमने समग्र आईडी डाला, समग्र आईडी में जो भी डेटा था वो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन की फील्ड पे ऑटोफिल हो गया है। जैसे कि आपको देखेगा महिला का यहाँ पर नाम, महिला का समग्र आईडी। यहाँ पर आभा आईडी डालना ऑप्शनल है। अगर महिला के पास आभा आईडी उपलब्ध है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। उसके बाद हस्बैंड का नेम यहाँ पर आ गया है, हस्बैंड का समग्र आईडी आ गया है, फैमिली समग्र आईडी आ गया है। महिला की जो उम्र है वो यहाँ पर 61 दिखाई दे रही है आपको, जो समग्र आईडी से ही आई है। महिला की एज एट मैरिज, उसकी शादी के समय पे उसकी आयु क्या थी वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। फिर आपको दिखेगा कि हस्बैंड की जो उम्र है वो भी आ गई है यहाँ पर, जो कि आपको 43 दिखाई दे रही है। उसके बाद महिला का समग्र आईडी में जो एड्रेस था वो भी यहाँ पर आ गया है। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दमोह को चुन रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लॉक का चुनाव कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर विलेज का चुनाव करेंगे। उसके बाद आप सब सेंटर का चुनाव करेंगे। फिर आप देखेंगे कि उस सब सेंटर में कौन सी एनएम है, हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। हम आशा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कास्ट, BPL, APL, मोबाइल नंबर भी समग्र आईडी से ही आ गया है। अब हम महिला के कुल जन्मे बच्चों की संख्या यहाँ पर डालेंगे और कुल जन्मे बच्चों में से कुल जीवित बच्चे कितने हैं उनकी भी संख्या को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे महिला की LMP को। जो कि मैं 1 दिसंबर डाल रही हूँ। 1 दिसंबर LMP डेट डालते ही आप देखेंगे कि EDD खुद ही कैलकुलेट होकर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ PW रजिस्ट्रेशन को एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं 5 जनवरी 2025 ले रही हूँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद को डालते ही आप देखेंगे कि महिला की LMP और उसका जो रजिस्ट्रेशन दिनांक है इनके बीच का गैप कितना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कंप्लीटेड वीक्स, डेज ऑफ प्रेगनेंसी। LMP से लेके रजिस्ट्रेशन तक उसे 5 हफ्ते हो चुके हैं और 35 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव नंबर को एंटर करेंगे।
ऑल्टरनेटिव नंबर को क्लिक करने के बाद हम ऊपर टैब देख रहे हैं जहाँ पहला जनरल इन्फॉर्मेशन था, दूसरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं कि क्या महिला को पहले कोई पास्ट इलनेस थी, अगर रही है तो हम येस या नो पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर येस को क्लिक करके देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर पास्ट इलनेस में ड्रॉप डाउन है। यहाँ से हम जो भी उस महिला को पास्ट इलनेस रही होगी उसे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनी कॉम्प्लिकेशन इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, यहाँ पर भी हम येस को क्लिक करेंगे और अगर प्रीवियस कोई कॉम्प्लिकेशन रही है महिला को तो हम यहाँ से उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट बटन को क्लिक करेंगे और हमने जो भी डेटा अपने PW रजिस्ट्रेशन में भरा है वो हम प्रीव्यू से देख सकते हैं। प्रीव्यू में देखने के बाद अगर मुझे लगता है कि ये डेटा सही है तो मैं आगे बढ़ूंगी, और अगर मुझे लगता है कि कहीं पर कोई डेटा मैंने मिस किया है तो मैं बैक बटन पर क्लिक करके फिर से उस डेटा को करेक्ट करूंगी और सबमिट बटन पर क्लिक करूंगी। सबमिट बटन को क्लिक करते ही आपको कंफर्मेशन आ रहा है और आप देखेंगे कि महिला का MPID जनरेट हो गया है। यहाँ से आप चाहें तो MPID को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। MPID को मैंने क्लिक किया कि अगर मैं डायरेक्टली आगे की कोई एंट्री करना चाहती हूँ तो मैं MPID को कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, या अगर मेरे पास MPID उपलब्ध नहीं है तो महिला के नाम से या उसको समग्र ID से भी सर्च किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा PW रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।